गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी लास्ट वीडियो बनेगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स वाली, और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है एंड एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी जाते हैं फॉर बोथ स्टेट सिलेबस एंड सीबीएसई सिलेबस ऑफ बेसिक एंड स्टैंडर्ड पेपर। स्पेशली बेसिक के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। चले अब हम स्टार्ट करते हैं विद द गिवन इन्फॉर्मेशन। इस बार गिवन इन्फॉर्मेशन हमारी ये है यहां तक, और हमको वो हमारी इंस्ट्रक्शंस है। सो इट सेज व्हाट इट सेज, साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अभी तक हमारे पास कैसा था, स्टेट अवे हमको सिंगल एंगल दिया जा रहा था, आई मीन साइन a या फिर साइन b। दिस टाइम इट्स अ कॉम्बिनेशन, इट्स एन टू ऑपरेटर्स हियर, साइन a माइनस b इज 1/2। ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, सिंपल है। देन cos of a plus b equals to 1/2। ठीक है, तो ये गिवन है, ये विल कम बैक टू दिस आफ्टर ए वाइल। व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड, वी आर सपोज टू फाइंड एंगल ए एंड एंगल बी। इसमें जो a और b है ये मिसिंग एंगल्स हमको फाइंड करना है, एकदम सिंपल। ठीक है, क्या करना है कि साइन में ये 1/2 यानी साइन रेशियो ऑफ सर्टेन एंगल पे 1/2 कब आता है, पिछली वीडियो में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि 1/2 कब आता है साइन में, साइन 30 डिग्रीज पे। तो व्हाट आई विल डू इज, याद है ना आपको, साइन 30 डिग्रीज इज 1/2। तो इन प्लेस ऑफ दिस 1/2 हम लिखेंगे साइन 30। यहां पे हम साइन 30 लिखते हैं एंड दिस वन एज इट इज साइन ऑफ a माइनस बी। राइट, अभी हम क्या करेंगे, वी विल कंपेयर द टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखें ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन और साइन इक्वल है, इनका करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा क्योंकि बीच में इक्वल टू सिंबल है। तो इनका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हुआ, यहाँ पे a माइनस बी हो गया, ओके, और यहाँ पे 30 डिग्रीज। सो a माइनस बी इज 30 डिग्रीज। फाइन, ये सिंगल एंगल नहीं होता, ये एक लीनियर इक्वेशन बन चुका है। तो वी विल नेम दिस एज लीनियर इक्वेशन 1, इसको हम इक्वेशन 1 नाम देते हैं। नाउ लेट्स कम बैक टू दिस पोर्शन। अभी हम यहाँ देखते हैं, तो इट सेज cos of a plus b is equal to how much, 1/2। तो कैन यू प्लीज रिकॉल एंड टेल मी कि 1/2 व्हेन इट कम्स इन द cos, cos में कब आता है, cos 60 पे आता है। कब आता है, cos 60 डिग्रीज। याद रखें साइन एंड cos आर को-ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, दे आर इंटररिलेटेड। सो जब को-ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं तो उनके वो दो एंगल्स जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, तो उन दोनों के एंगल्स की वैल्यू सेम होती है। 30 60 दोनों की वैल्यू सेम है, 1/2 एंड 1/2। फाइन, गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पे भी हम ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी cos और cos सेम है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सेम होते हैं। दैट इज इट इंप्लाइज a plus b इक्वल्स टू 60 डिग्रीज। फाइन, यहाँ पे एक पहले से एक इक्वेशन था, एक और इक्वेशन बन गया हमको a plus b इक्वल टू 60। यू ऑल नो के व्हाट टू डू। अभी हम क्या करने वाले हैं आपको सब पता है, बताइए क्या करने वाले, वी आर गोइंग टू सॉल्व। ओके, वी आर गोइंग टू सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ सॉल्व नहीं लिखना भैया, सॉल्विंग लिखना चाहिए। अगर आप लिखते हो सॉल्व तो इट इज लाइक यू आर इंस्ट्रक्टिंग द एग्जामिनर के भाई तू सॉल्व कर, ही इज नॉट गोइंग टू सॉल्व यू। आप क्या कर रहे हो, आप बताइए, सॉल्विंग लिखना चाहिए। ठीक है, चलिए इंग्लिश की करेक्शन हो गई, अब हम इसको दोनों को सॉल्व करते हैं। सो पहला इक्वेशन आपका हुआ a माइनस बी इक्वल्स टू 30 एंड द अदर इज a प्लस बी इक्वल्स टू 60। सिंपल, राइट। क्या होगा यहाँ पे, स्टेट अवे वी कैन कैंसिल, माइनस एंड प्लस बी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और आपका a प्लस a बन जाएगा आपका 2a इक्वल्स टू 30 प्लस 60, बताइए कितना होगा आपका 90 डिग्रीज। फाइन, अभी हमको a फाइंड करना है, तो इसको 2 को उधर भेजो, उधर सेंड करो, तो ये मल्टीप्लिकेशन में उधर आने पे वो डिवीजन में आ जाएगा, वो बाई 2 बन जाएगा। राइट, और इसको कैंसिल करो क्विकली, 2 1s 2 into 45। राइट, सो आपका a कितना बन गया यहाँ पे, a इक्वल्स टू 45 डिग्रीज। राइट, नाउ व्हाट अबाउट b, b कहाँ है, इफ यू सब्स्टिट्यूट दिस a वैल्यू इन वन ऑफ दिस इक्वेशंस, आप कहीं एक जगह सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको b वैल्यू आ जाएगी। लेट्स सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 2। तो आपको अपना इंप्रेशन बनाना है एग्जामिनर पे, तो इस तरह स्टेप्स लिखिए, सब्स्टिट्यूटिंग व्हाट, a वैल्यू a इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इक्वेशन 2 क्या था हमारा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्रीज था। तो a कितना आया हमको यहाँ पे 45, इन प्लेस ऑफ a हम लिखेंगे 45। ठीक है, ये इक्वेशन हमने लिया
अपना सेकंड, इसमें a की वैल्यू हमने प्लग की, सब्स्टिट्यूट की, ठीक है, तो अभी हमको मिलेगा b। हमको b फाइंड करना है, वी डोंट नीड दिस 45, तो 45 को हम राइट साइड पे सेंड करते हैं, तो अभी ये प्लस 45 है, यहाँ पे सेंड करने पर वो बन जाएगा आपका माइनस 45। तो कैन यू क्विकली टेल मी हाउ मच इज 60 माइनस 45? इट इज 15 डिग्रीज, ठीक है। सो आपने कंक्लूड किया कि b इज 15 डिग्रीज एंड a इज 45। इजी है ना? इसी तरह हम क्विकली एक शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन, एवरीथिंग इज सेम। इस बार आप मुझे इनपुट्स दोगे, आपके इनपुट्स के आधार पे मैं इसको जल्दी से सॉल्व करने वाला हूं, ठीक है। रेडी है ना? सो ये इस बार साइन में नहीं है, दिस इज नाउ इन टर्म्स ऑफ tan, ये tan में है, ठीक है। बहुत आसान है। इट इज tan of a plus b equals to 1/√3 and the other is tan of a minus b equals to how much? Sorry, tan of a plus b is √3 and tan of a minus b is 1/√3। ये सॉल्व करने के बाद मैं आपको ये कंडीशन बताऊंगा, डोंट वरी, आई विल शो यू व्हाट इट इज। अभी हम वीडियो को अगर शॉर्ट करना है तो हम गिवन पार्ट वो इस बार नहीं लिखते हैं, पिछले बार की तरह आप लिख लो, मैं डायरेक्टली स्ट्रेट अवे लिखता हूं tan of a plus b equal to, कैन यू क्विकली रिकॉल एंड टेल मी व्हेन डज √3 कम्स इन tan? tan में ये कब आता है? tan 60 पे, ठीक है। देखिए हम ये वैल्यूज हमारे यूज कर रहे हैं, राइट, हमने जो सीखा था। अभी हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, दोनों रेशियो सेम है, दोनों सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे tan और मानो यहाँ पे कोई कॉट है, सीकेंट है, सो दे आर नॉट एग्जैक्टली इक्वल, आप उसके एंगल्स को इक्वेट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे हम एंगल्स को इक्वेट करते हैं, दैट इज a प्लस बी इज हाउ मच? 60 डिग्री। इट इंप्लाइज एंगल a प्लस बी इज 60 डिग्रीज। ये बन गया आपका इक्वेशन 1। अभी हम यहाँ आते हैं, tan a minus b is equal to how much? 1/√3। Can you just tell me quickly 1/√3 when it comes in tan? कब आएगा? 30 डिग्रीज पे आएगा। वेरी गुड। सो tan 30 डिग्रीज, ठीक है। तो अभी एंगल्स को आप इक्वेट करो, यहाँ पे a minus b is equal to 30 डिग्रीज, राइट। सो इट implies a minus b is equal to 30। प्लीज डू नॉट कैंसिल tan एंड tan, कैंसिल ना करें। हम जब एंगल्स को इक्वेट कर रहे हैं, बस ये हमारा इक्वेशन 2। अभी हम दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग 1 एंड 2। सो a बन गया आपका a प्लस बी इज 60 एंड आपका दूसरा इक्वेशन बन गया a माइनस बी इज 30। सो यहाँ पे कैंसिलेशन कैसा होगा? प्लस बी माइनस बी कैंसिल होगा, प्रोसीजर आपका सेम है, राइट। a प्लस a कितना हो गया आपका? 2a, राइट। इट इज इक्वल टू 60 प्लस 30 कितना हो गया? 90। सेम इज द प्रोसीजर। अभी हम 2 को वहां पे सेंड करते हैं, तो ये बनेगा आपका a इक्वल टू 90/2। Cancellation 2 ones 2 45s, right? So this is what we got, a as 45। okay, now what do we want? We want b। b कैसा आएगा? कोई एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लिए, चलो इसमें यहाँ पे भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, नॉट अ बिग डील, बट आई सजेस्ट यू टू गो विद +1। क्यों नहीं करना मैं आपको चलो बता ही देता हूँ। a minus b is 30। आई डिडंट से दैट कि नहीं करना है, कर सकते हो। a is 45। लास्ट टाइम हमने फर्स्ट इस तरह के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया था, अभी इसमें करेंगे। चलो 45 माइनस बी इज 30, राइट। आपको एंगल बी निकालना है। हम ओके क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए ये नेगेटिव है, एंगल कभी माइनस में नहीं होता है, इसीलिए वी डिड नॉट डू दैट। नो प्रॉब्लम, यू कैन डू इट। आपको क्या करना पड़ेगा? डू वन थिंग, लेट्स कीप 45 हियर इटसेल्फ ऑन द लेफ्ट साइड। हम माइनस बी को वहां भेजते हैं, तो वो बन जाएगा आपका प्लस बी, और ये प्लस 30 को यहाँ लाते हैं, ये बनेगा आपका -30। ओके, तो अब कैन यू क्विकली टेल मी 45 minus 30 is how much? 15 degrees। So it implies B is 15 degrees। ठीक है, सेम थिंग वी गॉट। इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस कि एंगल्स यहाँ पे सेम है पिछले क्वेश्चन की तरह, बट ऑलवेज नॉट नेसेसरी टू बी सेम। एंड होप यू अंडरस्टूड कि हम सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने पर भी ये सॉल्व होता है, राइट। ए और बी हमको आ गया। अभी हम ये कंडीशन देखते हैं। यू गॉट ए वैल्यू एज 45, बी वैल्यू एज 15। ये कंडीशन देखिए, यहाँ पे इट सेज 0 to 90 के बीच में आपका a प्लस बी का सम होगा। दैट इज a यहाँ पे आपका 45 है, प्लस b आपका कितना है भैया? 15 डिग्रीज, राइट। सो यहाँ पे हमारा 0 हो गया, राइट। ये हमारा 0 डिग्रीज एंड दिस इज 90 डिग्रीज। सो 45 प्लस 15 कितना होता है? 60 डिग्रीज। सो आपका 60 डिग्रीज कहाँ पे लाई हो रहा है? इट इज 60 डिग्रीज लाइज बिटवीन 0 to 90। होप यू अंडरस्टूड इज दिस कंडीशन कि आपको जो एंगल्स आएंगे उन दोनों का सम 60 जो है ना, इट शुड बी लेस देन 90, लेस देन आर इक्वल टू 90 एंड इट शुड बी ग्रेटर देन 0। यानी कि 0 इज लेस देन 60, इट मींस 60 इज ग्रेटर देन
0. उसी तरह a is greater than b, obviously 45 डिग्रीज इज ग्रेटर देन 15 डिग्रीज. ठीक है, तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करिए, उनका ध्यान रखिए, शेयरिंग इज केयरिंग. और आप अपने ऑलरेडी इफ यू हैव सब्सक्राइब्ड आवर चैनल सो प्लीज चेक वेदर यू हैव हिट द बेल आइकन और नॉट, सो दैट यू कीप कंटिन्यूअसली, आपको कॉन्स्टेंटली इस तरह की अच्छी अच्छी सी वीडियोस मैथ्स को सिंपल बनाते हुए आए. और नेक्स्ट वीडियो में अब हम शुरू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स. एंड एट द सेम टाइम क्योंकि आपके लॉन्ग जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं वो आइडेंटिटीज के बेस्ड होते हैं. फाइन. एंड एट द सेम टाइम ये गोइंग फॉरवर्ड आपके 11th 12th या फिर आप जहां तक भी मैथ सीखोगे वहां पे आपको आइडेंटिटीज यूज होने वाले, उसका ये फंडामेंटल बेस होगा हमारी नेक्स्ट वीडियो. प्लीज ओके प्रैक्टिस करिए. हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद द इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. राइट.